जगन गुर्जर प्रकरण से नेताओं ने क्यों बनाई दूरियां? जगन का आपराधिक रिकॉर्ड बना सबसे बड़ा रोड़ा। नेताओं के बयान के होते कई मायने। सचिन पायलट, जवाहर सिंह बेडम ने बनाई दूरी। गुर्जर समाज के नेताओं ने नहीं की बयानबाजी। वोट चाहिए तो समाज और न्याय की बात पर सन्नाटा या मौन गलत। राजस्थान ही नहीं, देश की राजनीति में जाति का असर किसी से छिपा नहीं है। बात टिकट वितरण की आए, मतदान की हो, जातीय समीकरणों पर खुलकर चर्चा होती है। चुनाव आते ही समाज याद आता है और समाज के नाम पर सभाएं होती है, समाज के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जब उसी समाज के किसी व्यक्ति की जेल के भीतर हत्या हो जाए, तब क्या नेताओं की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद गंभीर था। उस पर हत्या, अपहरण, फिरौती सहित 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। कानून के मुताबिक वह जेल में था और उसके अपराधों का फैसला अदालत को ही करना था। लेकिन जेल के भीतर उसकी हत्या हो जाना अपने आप में कानून व्यवस्था और जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी भी कैदी का अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कानून के तहत जीवन और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। पेश है एक रिपोर्ट। जगन गुर्जर की अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गुर्जर समाज के युवाओं के बीच यही सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहा है, आखिर समाज के नेता कहाँ चले गए? उनका कहना है कि माना कि जगन गुर्जर एक अपराधी था तो उसकी सज़ा कोर्ट ने दी, सज़ा काट रहा था, लेकिन जेल में उसकी हत्या हुई। हत्या किसने की, क्यों की? ये सबसे बड़े सवाल थे। समाज से जुड़े विधायक भले ही किसी भी पार्टी के हों, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वे इस मामले को उठाते, कम से कम हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग तो कर ही सकते थे। उनका कहना है कि जब चुनाव आता है तो सबसे पहले समाज को याद करते हैं, लेकिन जब समाज का कोई व्यक्ति इस तरह के हादसे का शिकार हो जाता है तो न्याय की आवाज़ उठाने से नेता पीछे क्यों हट जाते हैं? कहीं न कहीं नेताओं को डर है कि यदि उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग भी की तो उन पर अपराधियों को संरक्षण देने या उनका समर्थन करने का या जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लग सकता है। नेताओं के सामने संकट यह है क्योंकि जगन गुर्जर कोई महान व्यक्तित्व का धनी तो था नहीं, वो आपराधिक रिकॉर्डों से ओतप्रोत था। ऐसे में उसकी हत्या हो गई। लेकिन बात यह है कि क्या जगन गुर्जर के मानवाधिकार नहीं थे? जगन गुर्जर के भी मानवाधिकार थे और जेल में हत्या हुई है, यानी कि अपराध हुआ है। तो अपराध के समय में यदि कोई नेता, जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये मांग कर सकते हैं, तो समाज के नेता भी यदि कोई ट्वीट करके भी अगर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग भी करते तो वो अपराधी का समर्थन करने की श्रेणी में नहीं आते। यही कारण है कि समाज के नेताओं के खिलाफ युवाओं का विरोध लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई तरह की रील्स बन रही है, कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। गानों के माध्यम से, यानी कि गीतों तक के माध्यम से जगन प्रकरण में नेताओं पर सीधा सीधा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि ये नेता कहाँ चले गए? जिन नेताओं के पीछे गुर्जर समाज पागल था, वो नेता कहाँ हैं? आखिरकार वो जगन गुर्जर की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग सरकार से कर सकते थे, उसके परिवार के लिए कुछ राहत की मांग कर सकते थे, क्योंकि जेल में हत्या होना अपने आप में एक बड़ा अपराध है और इस अपराध को कारित करने के बाद उस मृतक के परिवार को सामाजिक और आर्थिक संरक्षण देना सरकार का दायित्व बनता है। इस विषय पर आज तक किसी ने बात ही नहीं की, जबकि इससे पहले अगर जेल या थाने में कोई हत्या होती है तो उस पर पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है, जेल सस्पेंड हो जाती है। आज तक अजमेर जेल प्रशासन पर सरकार ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल है, किसी ने मांग भी नहीं उठाई। तो युवाओं का सवाल गलत नहीं है। युवाओं का कहना यही है कि आखिरकार हमारे नेताओं को क्या हो गया, समाज सेवकों को क्या हो गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगन गुर्जर ने डकैत रहते हुए तत्कालीन बाड़ी विधायक और पूर्व मंत्री, जो उस समय मंत्री था, गिरिराज सिंह मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी थी और गिरफ्तारी के रूप बाद में जब उससे बातचीत की गई तो उसने कहा कि मलिंगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ज़्यादा करीबी है और सचिन पायलट के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे, इसीलिए उसने गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी दी। लेकिन
जगन की मौत के बाद यानी हत्या के बाद आखिरकार सचिन पायलट की ओर से आज तक एक लाइन का ट्वीट तक नहीं आया। इसी कारण जो गुर्जर समाज के नेता है या युवा हैं उनमें बार बार ये सवाल प्रश्न कर रहा है कि आखिरकार पायलट साहब एक ट्वीट करके इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग तो कर सकते थे। वे कांग्रेस के इतने बड़े नेता है, यदि उनका एक ट्वीट आता तो सरकार पर कहीं न कहीं दबाव पड़ता, क्योंकि हत्या जेल के भीतर हुई है और जेल के भीतर हत्या होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। जेल प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सचिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, दूसरी ओर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको वो अपना दुश्मन बताते थे पायलट के कारण, उन्होंने जगन की हत्या वाले दिन ही सबसे पहले जब उनसे बाइट ली गई तो उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जेल में हत्या को बहुत बड़ा अपराध बताते उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर हत्या होना गंभीर मामला है और यदि किसी की मिलीभगत है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। विडंबना देखिए, जिन सांसद हनुमान बेनीवाल ने कभी संसद में जगन गुर्जर के खिलाफ एनकाउंटर की मांग की थी, वही जेल में हत्या के बाद सब उनके इस पूरे घटनाक्रम की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन की भूमिका पर सवाल या निशान उठाए। उन्होंने कहा कि जिस कैदी पर हत्या का आरोप लगा है यानी कि विष्णु जाट पर, वह तो अकेला ये वारदात कर ही नहीं सकता। यानी कि जिसने कभी सख्त कार्रवाई की मांग की हो, संसद में एनकाउंटर की मांग की हो, उस नेता ने भी जगन गुर्जर की मौत या हत्या पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिया। लेकिन सवाल उन नेताओं पर है जो चुनाव के समय खुद को गुर्जर समाज का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताते हैं। दूसरे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वर्तमान में मंत्री, और जिस समय वो मंत्री नहीं थे, जब जगन गुर्जर का वो एक वीडियो वायरल हुआ था बाड़ी के बाजार में लूटपाट का, महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारने पीटने का और 4 महिलाओं की मौत का, उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया था कि जो डकैत है उनसे निपटने की पावर शायद सरकार में नहीं है और अब इन डकैतों से निपटने के लिए हमें खुद को बंदूक उठानी पड़ेगी। यानी उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि इन डकैतों से निपटने की शक्ति सरकार में नहीं है, उनसे हम खुद बंदूक से निपटेंगे, यानी खुद उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे। उन्हीं किरोड़ीलाल मीणा ने भी बयान जारी कर जेल में हत्या को गंभीर माना और निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन क्या राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, टोंक से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट, हिंडोली से कांग्रेस के विधायक अशोक चांदना, खेतड़ी से भाजपा विधायक धर्मपाल गुर्जर, बाड़ी से बसपा के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, देवली उनियारा से भाजपा के विधायक राजेंद्र गुर्जर और करौली से दर्शन सिंह गुर्जर और कोटपुतली से हंसराज पटेल जैसे तमाम जो विधायक हैं, राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर और गुर्जर समाज के सब नेता विजय सिंह भैंसला ने अभी तक इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है। अभी तक इनमें से अधिकांश नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं आई है। यही कारण है कि गुर्जर समाज के लोग सोशल मीडिया पर इन नेताओं को ट्रोल करने लगे हैं और लगातार सवाल उठाने लगे हैं कि भाई आप लोगों ने कहीं न कहीं टिकट भी गुर्जर समाज के कोटे में लिया है, आप लोगों के साथ गुर्जर समाज के लोग भी एक तरफ अलग होंगे। वोट 36 कौम के लोग देते हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम आप जिस व्यक्ति की हत्या हुई है और हत्या भी बाहर नहीं हुई है, कोई 2 दुश्मनों के बीच में लड़ाई में हत्या नहीं हुई है, उसकी जेल के भीतर हत्या हुई है, यानी कि जो सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है राजस्थान की, उसमें हत्या हुई है। और उसके बावजूद आपने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक लाइन तक का कोई ट्वीट नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, सरकार पर कोई बातचीत नहीं की, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उसमें नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठता है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए भाई, जो चुना हुआ नेता होता है वो सबका होता है, किसी जाति समाज का नहीं होता। और यदि कोई नेता कभी किसी अपराधी का जाति या धर्म के आधार पर समर्थन कर दे तो उस पर सवाल या निशान उठते हैं, लेकिन जब जेल जैसी जगह पर हत्या हो जाए तब तो इस तरह के मामले में किसी नेता का चुप रहना, उसकी जो शैली है उस पर सवाल उठाता है। तमाम गुर्जर समाज के विधायक, मंत्री और सांसद इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग तो कम से कम कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो इससे युवाओं में इस तरह का आक्रोश नहीं पनपता, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है,
यदि कोई अपराधी है तो उसे अदालत सजा देगी, लेकिन जेल में उससे उसकी हत्या हो जाए तो फिर उस पर सवाल उठाना लाजमी है और उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करना कानून राज की मांग करना है, किसी अपराधी का महिमा मंडन करना नहीं है। ये बात बहुत बड़ी है कि यदि ये नेता इसकी हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग करते तो ये अपराधी का महिमा मंडन नहीं था, ये कानून का राज रहे और संविधान का राज चले, इसके लिए जरूरी था। आज मुद्दा जगन गुर्जर का नहीं है, बल्कि जेल सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के शासकों का है और इसी सवाल का जवाब जनता अपने जनप्रतिनिधियों से मांग रही है कि आखिरकार उनकी चुप्पी के पीछे राज क्या है। राजनीतिक पार्टियों का दबाव, सरकार का दबाव या फिर जातिवादी होने का टैग लगने से बचने के लिए आप लोगों ने अपनी जुबान पर ताले रखे। तो पीके टाइम्स की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।